फ्रेंड्स, टुडे हम दिस वीडियो फॉर करण कुंद्रा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि करण कुंद्रा के बारे में बताइए और रश्मि देसाई को लेकर भी पूछ रहे हैं। दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि दोनों का रिलेशनशिप है कि नहीं है, किस तरह का है, अगर है तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि करण कुंद्रा और रश्मि देसाई बहुत ही खूबसूरत एक्टर्स हैं। दोनों ही बहुत एक अच्छे एक्टर हैं इंडस्ट्री में। तो मैं जानना चाहूँगी मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि करण कुंद्रा और रश्मि देसाई के बीच में कोई संबंध है, क्या रिलेशनशिप में हैं वो अभी भी? अगर हैं तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, अगर नहीं है तो नेगेटिव कार्ड दिखाइएगा। नेक्स्ट मैं ऐसे मैसेजेस देखना चाहूँगी कि किस तरह के, अगर है तो रिलेशनशिप किस तरह का है। नेगेटिव कार्ड है ये। अगर मैं इसकी बात करूँ इस कार्ड की, तो ये जैसे होता है ना, केवल अपने, ये कार्ड एक्चुअली बता रहा है कि अपने मतलब के लिए, मतलब जैसे किसी को आप जैसे ग्रीट करना, विश करना, खाली केवल अपने काम के लिए, केवल अपने, वैसे कहीं मिलने भी गए तो केवल अपने, एक जनरल सी बात हुई, प्रोफेशनल। अदरवाइज यहाँ इनका कोई ऐसा संबंध नहीं दिखा रहा है। और इसमें मैसेजेस देख लेती हूँ, हालांकि इसमें है नहीं, कोई संबंध इनका दिखा नहीं रहा है। कोई ऐसा कोई संबंध नहीं है कि बहुत कोई संबंध हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि दोनों के बीच में अगर मैं देखूं तो एक बस खाली काम को लेकर के एक है। बहुत लोगों ने पूछा हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि संबंध, ऐसा कोई संबंध नहीं है कि कोई रिलेशनशिप में अफेयर हो रहा हो या ऐसा कुछ, शादी के लिए सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल प्रोफेशनली मिलना जुलना, ऐसे हाथ मिलाना, बस खाली ये चीज़ है। और ये अगर यहाँ मैं कार्ड्स देखूँ तो यहाँ ये शो हो रहा है कि मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि दोनों ही, अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही अपना अपना परिवार चाहते हैं, दोनों ही खुश रहना चाहते हैं और दोनों को ही बच्चे चाहिए। यहाँ ये भी शो हो रहा है। दोनों ही अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, ये भी एक है। यहाँ पे चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलते हैं और लव और फेम बहुत पाना चाहते हैं। दोनों में मैच्योरिटी है जीवन में। और यहाँ ये भी शो हो रहा है कि कभी कभी विवाद होता है इनके अपने, जो पिता समान कोई व्यक्ति हो या कोई, कभी कभी डायरेक्टर से, कोई भी बड़ा जना मेल है जिनसे कभी कभी विवाद हो जाता है। तो यहाँ ये अगर मैं यहाँ पे शो हो रहा है कि ये केवल अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई ये नहीं कि बीच में आपस में संबंध हो या ऐसा कुछ हो, बल्कि दोनों चाहते हैं कि वो उनकी फैमिली हो, और रश्मि भी चाहती है कि उनकी अपनी फैमिली हो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। यहाँ ये शो भी हो रहा है। तो लेकिन दोनों ही अपने 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 रिश्तों को प्रोटेक्ट करके चलने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे क्योंकि कार्ड यहाँ नेगेटिव आया था, तो रिलेशनशिप में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है इन दोनों के बीच में। ऐसी बस हेलो हाय जो इंडस्ट्री में होता है आम एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में, इस तरह का है। एक फ्रेंड्स की तरह आप कह सकते हैं, बस मदद के लिए कभी कह दिया तो आ गए, या इस तरीके से। कभी इसमें ऐसा कोई लव का कार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं आया कि पॉजिटिव कार्ड ही नहीं आया, तो फिर क्या। इसमें मैं, कई लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि करण कुंद्रा का, अगर मैं यहाँ पे मैं केवल बिहेवियर चेक करूंगी, उससे आपको शायद कुछ अंदाज हो जाए जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं करण कुंद्रा के बारे में, कि उनका नेचर और बिहेवियर कैसा है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज मुझे बताएं कि करण कुंद्रा का नेचर और बिहेवियर किस तरह का है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनका जो नेचर है, ये ये अपनी किस्मत बहुत आजमाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को अच्छा बहुत बनाना चाहते हैं। ये ऑलरेडी हैं, वैसे तो जो भी हैं अच्छे उस पर हैं, एक एक्टर हैं, जाने माने एक्टर हैं, लेकिन अपनी किस्मत को और अच्छा जो है ये करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ ये शो हो रहा है। बहुत बंधे बंधे से महसूस करते हैं, बहुत ही, मतलब कि जैसे बहुत सारे फाउंडेशन लग गए हैं उनके ऊपर। किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वो। अब ये मुझे नहीं मालूम कौन सी प्रॉब्लम में फंसे हैं, लेकिन फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं उस प्रॉब्लम से। ये हाँ, ये साफ शो कर रहा है। इनका पैसा बहुत खर्च होता है, खर्चीले बहुत हैं। ये केवल ये देखते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है। इनके जो है यहाँ पे कई सारे लोगों से कांटेक्ट रहते हैं, खासतौर से जो गर्ल्स हैं
उनसे काफ़ी कांटेक्ट में हैं, और जैसे होता है लड़कियां पीछे पड़े रहना, तो ये चीज़ यहाँ ये शो हो रहा है। तो लड़कियां इनके पीछे पड़ी रहती हैं, कांटेक्ट में भी हैं, यहाँ ये शो हो रहा है। और ये जल्द ही जो है, जो भी इनका जो कॉन्टैक्ट्स हैं ऐसे लोगों से जो सेल्फिश लोग हैं, उनसे जल्द ही ये निपटारा भी कर लेते हैं। अगर कोई इशू हो जाता है तो उसको प्रेम पूर्वक फिनिश भी कर देते हैं रिश्ते को। ये चीज़ यहाँ ये शो हो रही है। कई सेल्फिश लोग इनके पास आते हैं सेल्फिशनेस के लिए, तो लेकिन ये इसको प्रेम पूर्वक हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अपने काम में माहिर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। और एक्सपीरियंस मतलब कि जो अपने जो फील्ड में है उसको काफ़ी उसमें इनको काफ़ी नॉलेज है, और ये इतने नॉलेज रखते हैं कि दूसरों को भी सिखा सकते हैं एक्टिंग या इस तरीके से। तो ये इनका नेचर है, लेकिन किसी मुसीबत में ये फंसे हुए हैं। अब इसमें यहाँ ये शो हो रहा है कौन सी फाउंडेशन इनके ऊपर लगी हुई है, कौन से इनके ऊपर मुसीबत है, जो कि यहाँ ये शो हो रहा है। और ये बहुत चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अपनी किस्मत लक को अपनाना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। और ईश्वर कृपा का ही कार्ड है, लक का ही कार्ड ये होता है, लेकिन ये को मिल नहीं पा रही। ये चाहते हैं मुझे मिले, लेकिन मिल नहीं पा रही है। ये इनके जीवन भर ऐसे ही इनका ये दिखा रहा है कि ये, अगर मैं कहूँ कैसा इनका ये चल रहा है, अभी फिलहाल इनका यही चल रहा है। ये अक्सर इनके साथ होता है कि अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर ऑफ हो जाता है सब कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बंद हो जाता है, फिर पैसा बहुत खर्च होने लगता है, फिर उसके बाद मनी बहुत स्पेंड हो जाता है, फिर अलग अलग तरह के लोगों से जो है कांटेक्ट करना, और उसके बाद हासिल कुछ नहीं होना, एंड हो जाना, प्रेम पूर्वक खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना। ये चीज़ यहाँ शो हो रहा है। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। आपको मैसेज मिला होगा कि ये किस नेचर के हैं। रश्मि देसाई के साथ कोई रिश्ता नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो अपने अलग रास्ते हैं, ये अपने अलग रास्ते हैं। वो अपना अलग परिवार बसाना चाहती हैं, वो अपना अलग परिवार बसाना चाहते हैं। तो दोनों में कोई ऐसा इसमें फर्स्ट नेगेटिव कार्ड आया था, आपके सामने था। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।